अगर दोस्तों मैं आपसे पूछूं कि टाटा की पंच और नेक्सॉन इन दोनों ही सेफेस्ट एसयूवीज में से हमें कौन सी खरीदनी चाहिए, तो भाई आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन जरूर होगा और यही कंफ्यूजन मुझे भी है और होना भी चाहिए क्योंकि दोनों ही कार सेफेस्ट एसयूवी हैं। तो चलिए क्यों ना आज इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए इन दोनों ही कारों का एक कंपैरिजन किया जाए, जिससे हमें पता चले कि भाई इन दोनों ही एसयूवीज में से हमें कौन सी लेनी चाहिए। तो अगर दोस्तों आप मेरे चैनल मोटर एंड सांस पर पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। तो शुरुआत करते हैं इस कंपैरिजन को दोनों ही कारों के डायमेंशन से। तो बात की जाए दोनों ही कारों की लंबाई की तो 3995 mm की लंबाई हमें नेक्सॉन में मिलती है, जबकि पंच में सिर्फ 3827 mm की ही लंबाई मिल पाती है। रही बात दोनों ही कारों की चौड़ाई की तो 1804 mm की चौड़ाई हमें नेक्सॉन में मिलती है, जबकि पंच में सिर्फ 1742 mm की ही मिल पाती है। अब बात की जाए दोनों ही कारों की ऊंचाई की तो 1620 mm की ऊंचाई हमें नेक्सॉन में मिलती है, जबकि पंच में 1615 mm की ही मिल पाती है। अब रही बात दोनों ही कारों के व्हील बेस की तो उसमें भी आपको थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलेगा, क्योंकि नेक्सॉन में आपको 2498 mm का व्हील बेस मिलता है, जबकि पंच में आपको सिर्फ 2445 mm का ही व्हील बेस मिलेगा। अब भाई टाटा की इन दोनों ही एसयूवीज का डायमेंशन देखने के बाद हमें ये तो पता चल गया कि भाई आपको बैठने में ज्यादा कंफर्टेबल फील होगी नेक्सॉन, क्योंकि भाई नेक्सॉन डायमेंशन के हर मामले में पंच से आगे है। अब इसी के साथ बात की जाए दोनों ही कारों के ग्राउंड क्लियरेंस की तो नेक्सॉन में आपको 208 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, जबकि पंच में आपको सिर्फ 187 mm का ही ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगा। इसी के साथ 382 लीटर का बूट स्पेस नेक्सॉन में मिलता है और 366 लीटर का बूट स्पेस पंच में मिलता है। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, अगर चैनल भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको भी कर लीजिए। अब बात की जाए दोनों ही एसयूवीज के टायर साइज की तो नेक्सॉन के बेस वेरिएंट में 16 इंचेस के स्टील रिम्स मिलते हैं, जबकि इसी कार के टॉप वेरिएंट में 16 इंचेस के एलॉय व्हील्स मिल जाते हैं। अब बात की जाए पंच में मिलने वाले टायर्स की तो इस कार के बेस वेरिएंट में 15 इंचेस के स्टील रिम्स मिलते हैं, जबकि इसी कार के टॉप वेरिएंट में 16 इंचेस के एलॉय व्हील्स मिल जाते हैं। इसी के साथ बात की जाए फ्यूल टैंक की तो नेक्सॉन में आपको 44 लीटर का फ्यूल टैंक मिलेगा, जबकि पंच में सिर्फ 37 लीटर का ही फ्यूल टैंक मिल पाता है। तो भाई यहाँ तक तो हर मामले में नेक्सॉन आगे निकलती जा रही है। तो चलिए अब इन दोनों ही एसयूवीज के इंजन के बारे में बात कर लेते हैं। तो हम पहले बात करते हैं नेक्सॉन में मिलने वाले इंजन की। तो नेक्सॉन में आपको दो इंजन ऑप्शन देखने को मिलते हैं। नेक्सॉन का पहला इंजन है 1199 सीसी का 3 सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन, जो कि 118.35 bhp की पावर और 170 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। दोस्तों नेक्सॉन में मिलने वाला दूसरा इंजन है 1497 सीसी का 4 सिलेंडर डीजल इंजन, जो कि 113.42 bhp की पावर और 260 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। अब रही बात पंच में मिलने वाले इंजन की तो पंच में आपको सिर्फ एक इंजन ऑप्शन देखने को मिलता है, जो है 1199 सीसी का 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन, जो कि पेट्रोल पर 86 bhp की पावर और 115 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। पंच का यही इंजन दोस्तों आपको सीएनजी के साथ भी देखने को मिलता है, तब यह इंजन 72 bhp की पावर के साथ 103 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। अब दोस्तों टाटा के इन दोनों ही एसयूवीज के इंजन देखने के बाद हमें ये तो पता चल गया, तो भाई नेक्सॉन में आपको पंच से बहुत ज्यादा पावर मिलती है, उसी के साथ इंजन ऑप्शंस भी एक्स्ट्रा मिलते हैं और पावर की बात की जाए तो वो आपको पंच से बहुत ज्यादा मिल जाती है। अब बात की जाए इन दोनों ही एसयूवीज के माइलेज की तो नेक्सॉन पेट्रोल पर 17.3 किलोमीटर पर लीटर तक की माइलेज देती है और 23.24 किलोमीटर पर लीटर तक की माइलेज ये कार डीजल पर दे देती है। अब बात की जाए पंच में मिलने वाली माइलेज की तो पंच पेट्रोल पर 20 किलोमीटर पर लीटर तक की माइलेज देगी और 26.9 किलोमीटर पर केजी तक की माइलेज ये कार सीएनजी पर दे देगी। अब भाई कुछ भी कहो, नेक्सॉन भले ही पावर में आगे हो, भाई माइलेज के मामले में तो पंच आगे है, क्योंकि आपको पेट्रोल में भी ज्यादा माइलेज मिलता है और इसी के साथ सीएनजी में आपको और भी ज्यादा माइलेज मिल जाता है पंच के साथ। तो चलिए अब इन दोनों ही एसयूवीज के सेफ्टी फीचर्स देख लेते हैं। तो पहले मैं आपको नेक्सॉन के सेफ्टी फीचर्स बताता हूँ। तो इसमें आपको 6 एयरबैग के साथ ABS प्लस EBD, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, हिल होल्ड असिस्ट, फ्रंट पार्किंग सेंसर्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, रिवर्स पार्किंग कैमरा और ट्रैक्शन कंट्रोल्स। अब रही बात पंच में मिलने वाले सेफ्टी फीचर्स की तो इसमें आपको डुअल एयरबैग के साथ ABS प्लस EBD, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, ट्रैक्शन कंट्रोल, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम और रिवर्स पार्किंग कैमरा। अब दोस्तों सेफ्टी फीचर्स तो आपको नेक्सॉन से थोड़े से कम ही मिलते हैं पंच में, पर दोस्तों इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पंच पहले से ही सेफेस्ट कारों वाली लिस्ट में है, क्योंकि ये कार क्रैश टेस्ट में 5 स्टार का स्कोर कर चुकी है। और दोस्तों नेक्सॉन का भी आप लोगों को पता होगा, क्रैश टेस्ट में वो कार भी 5 स्टार का स्कोर कर चुकी है। तो भाई सेफ्टी में तो टाटा की दोनों ही कार बेस्ट हैं। अब रही बात दोनों ही एसयूवीज के इंफोटेनमेंट एंड कनेक्टिविटी फीचर्स की तो नेक्सॉन में आपको 10.25 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम विद वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले मिलता है, जबकि पंच में आपको 7 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम विद एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले मिलता है।
अब रही बात दोनों ही कारों के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, तो नेक्सॉन में आपको 10.25 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, जबकि पंच में आपको 7 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर प्लस एनालॉग मीटर मिलता है। अब रही बात दोनों ही कारों के म्यूजिक सिस्टम की, तो नेक्सॉन में आपको 9 स्पीकर सिस्टम मिलता है, जबकि पंच में आपको 6 स्पीकर सिस्टम देखने को मिलता है। तो चलिए अब इन दोनों ही एसयूवीज के कंफर्ट एंड कन्वीनियंस फीचर्स की बात कर लेते हैं। तो पहले मैं आपको इन दोनों ही एसयूवीज के ऐसे फीचर्स बताता हूं जो आपको दोनों ही कारों में कॉमन मिलते हैं। तो वो है इलेक्ट्रिक सनरूफ, रेन सेंसिंग वाइपर्स, ऑटो हेडलैम्प्स, एलईडी टेल लैंप्स, फॉग लैंप्स, रियर आर्मरेस्ट, क्रूज कंट्रोल्स, ड्राइवर सीट हाइट एडजस्टमेंट, शार्क फिन एंटीना, स्टीयरिंग माउंटेन कंट्रोल्स, ऑल सीट एडजस्टेबल हेडरेस्ट, कूल्ड ग्लव बॉक्स। तो ये तो हो गए दोस्तों इन दोनों ही कारों के कॉमन फीचर्स जो आपको दोनों ही कारों में मिलेंगे। पर आपको दोस्तों मैं नेक्सॉन का कुछ ऐसे फीचर्स बताता हूं जो आपको सिर्फ नेक्सॉन में मिलते हैं, पंच में आपको ये फीचर्स नहीं मिल पाएंगे। तो वो है ऑटो डिमिंग IRBM, रियर AC वेंट्स, 360 व्यू कैमरा, पैडल शिफ्टर्स, फ्रंट आर्मरेस्ट, एयर प्योरीफायर, फ्रंट वेंटिलेटेड सीट्स और वायरलेस चार्जर। तो ये है कुछ ऐसे फीचर जो आपको सिर्फ नेक्सॉन में ही मिलते हैं। तो अब चलिए इन दोनों ही कारों के वारंटी पीरियड की बात कर लेते हैं। तो भाई दोनों ही टाटा की एसयूवीज में आपको एक जैसा वारंटी पीरियड देखने को मिलता है, जो है 3 साल के साथ 1 लाख किलोमीटर तक का। अब रही बात इन कारों के प्राइस की, तो दोस्तों नेक्सॉन का प्राइस अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है, पर पंच का प्राइस 5,99,000 से शुरू होकर 10,10,000 तक चला जाता है। तो दोस्तों ये तो हो गई इन कारों की डिटेल्स। तो दोस्तों आशा करता हूं जो आपको इन दोनों ही कारों को लेकर डाउट थे वो इस वीडियो में जरूर क्लियर हुए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर लेना, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी कर लेना। जय हिंद दोस्तों।